कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह उठ के पहले आलू उबाल लिए थे और अब मैंने ना सब्जी कट कर ली थी। और आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी, जो मेरे बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं, फिर भी मैं आज बनाऊंगी उनको अच्छी लगे इस तरीके से। तो इसी आज मैंने बस यही सोचा था, चलो वो मतलब आज बच्चे स्कूल जाएंगे तो आके स्कूल से खाएंगे। तो पहले मैंने उनके लिए आलू उबाल लिए हैं, उनके टिफिन में या कुछ बना के रख दूंगी। तो यहाँ पे बस मैंने इसमें ना कुकर को मैंने अच्छे से गर्म करके ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने के बाद फिर मैंने इसमें दो मतलब बड़े बड़े प्याज होते हैं वो कट करके डाले थे और एक टमाटर कट करके डाला था। तो पहले मैंने प्याज डाला था, प्याज को अच्छे तरीके से भूनने के बाद फिर मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। मसाले भुनने के बाद मैंने तुरंत टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर अच्छे से भुन गए थे, उसके बाद मैंने जो मतलब घिया थी जो मैंने कट करके रखी हुई थी, तो बस अब मैं इसको मिक्स करके अच्छे से बना लूँगी। और इस मसालों को मैं मतलब पूरे में एक से कर लूँगी। उसके बाद मैंने नमक भी डाल दिया था, इस मतलब मैं ढूंढ ही रही थी। तो नमक फिर मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है। 2 चम्मच के बाद फिर मैंने भूल गई थी, जैसे मुझे याद ऐसा लगा मैंने पहले भी डाल दिया है, तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब डाल देती हूँ, कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा हो जाएगा तब हो ही जाएगा। अब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने पहले डाल दिया है कि नहीं डाल दिया था। तो यहाँ पे मेरी है ना अच्छे से मतलब घिया छुप चुकी है और मैंने छौंक के कुकर में रख दी है। कुकर में मैं इसलिए बनाती हूँ कि अच्छी तरीके से गल जाती है। और फ्रेंड्स इसको ना 2-3 तरीके से बना सकते हैं। तो मैं अभी ये सादा वाली बना रही हूँ, वरना तो वैसे चने की दाल डाल के भी बनाते हैं। अरहर और चने की दाल मिक्स करके थोड़ी पतली पतली बनानी हो ना, तो वो बच्चों को चावलों के साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं ना रोटी के साथ खाने के लिए बना रही हूँ और इसीलिए मैंने रोटी के साथ के लिए सिंपल बनाई है। और यहाँ मैंने इसके पापा के लिए ना चाय को बनने के लिए रख दिया है। मेरा पानी तो खौल चुका था, तो मैंने अभी वो पी नहीं पाऊंगी, तो मैं साइड में रख दे रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के टिफिन की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे ना रोटी वगैरह तो मेरी बन चुकी थी और मैं आज रोटी सैंडविच बनाऊंगी। मतलब जो रोटी से सैंडविच बनाते हैं ना, वो मतलब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये रोटी से सैंडविच बनाने से ना मतलब क्या होता है ना कि सैंडविच एकदम कड़क कड़क हो जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने आलू का भरता रेडी करके रख लिया था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि भरते की मतलब वीडियो क्या दिखाती, मतलब सिंपल है, उसमें आपसे मैं पहले भी पराठे वगैरह में शेयर कर चुकी हूँ। तो बस उसमें मैंने मिर्च मसाले वगैरह डाले थे और प्याज कट करके डाल दिया, टमाटर कट करके डाल दिया और सब पूरे को मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे मेरा इंडक्शन ना कम ही नहीं हो रहा था बिल्कुल, पता नहीं क्या हो गया था। कम होने का जो बटन है वो थोड़ा काम कम कर रही थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अगर ना चाय उफन जाएगी तो इंडक्शन पे गिर गई तो ख़राब भी हो सकती है। इसीलिए फिर मैंने ना इंडक्शन से हटा के गैस पे रख दिया और इंडक्शन पे मैंने तवा रख दिया, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा कम भी नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है, चल जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने ना चाय को बस गैस पे रख दिया था, कम गैस पे। और यहाँ पे जो मैंने रोटी को अच्छे तरफ से दोनों तरफ से फ्राई कर ली है, फ्राई अच्छे से कर लेना फ्रेंड्स, और दोनों तरफ से ऑयल लगा के फ्राई कर लिए। फ्राई करने के बाद जो आलू का भरता है ना, उसको मैंने बीच में स्टिपिंग कर दी है और इसको ना इस तरीके से फोल्ड कर देंगे जैसे डोसा करते हैं। इसको फोल्ड करके थोड़ी देर के लिए इसको सिकने देने चाहिए और उसके बाद जब तक दूसरी रोटी को मतलब मैं रख दूंगी गर्म होने के लिए, ऑयल अच्छे से मैं लगा के इसको भी फ्राई कर लूँगी। और इस तरीके से सैंडविच ना बस मतलब मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, सॉस के साथ हो, पर आज तो सॉस भी ख़त्म है, पर बच्चों को पैसे दे दूंगी, वो ना कैंटीन में से मतलब जो पाउच वाली सॉस आती है वो ले लेंगे। वैसे मैं घर पे बनाना चाह रही थी सॉस, पर ना अभी टमाटर बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत सस्ते होंगे तब मैं ये सॉस बनाऊंगी घर पे ही और आपसे शेयर जरूर करूंगी रेसिपी। और फिर मेरे यहाँ पे चाय भी अच्छे से बन चुकी थी और यहाँ मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सा नमक डाल दो ना तो उसका टेस्ट उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मतलब एक ही बस सैंडविच हुआ था और बच्चों को क्या ना टिफ़िन में सैंडविच वैसी जैसी चीज़ें होती है ना, सैंडविच है या ब्रेड पकौड़ा वगैरह है, तो ऐसी चीज़ें बनाओ ना तो बच्चों को क्या होता है ना थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है,
क्योंकि स्कूल में जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना कि अगर कम रखो तो एक दूसरे से शेयर करने में फिर बच्चे के पास बचता ही नहीं है। इसी वजह से ना मैं थोड़ा ज़्यादा ही रखूँगी, क्योंकि आयुष के जो दोस्त वगैरह हैं ना तो वो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तो वो कहते हैं आप अपने मम्मा के डिश दिखाओ, वो अपनी मम्मी की डिश खवाते हैं, तो इसीलिए ना इन दोनों का शेयरिंग वाला चलता रहता है। तो यहाँ पे मेरे सैंडविच तो रेडी हो चुके थे अच्छे से, और ये सैंडविच है ना 4 बन के रेडी हैं, तो इसमें से हाफ करके मैं रख दूंगी, क्योंकि आधा आधा करके ही बच्चे मतलब खा पाएंगे। तो ज़्यादा कट करने वाला मतलब मेरे पास वाला चाकू नहीं है, जो पिज्ज़ा कट करते हैं वैसा वाला चाकू नहीं है, तो इससे थोड़ा करते हुए नहीं बनता है। तो मैं यहाँ बस काट के ना बच्चों के टिफ़िन में ही लगा रही थी, और यहाँ पे ना बच्चे ने ना नहा धो ले रहे थे और रेडी भी होके आ गए थे। आयुष ना नहा रहा था और जानवी नहा के जल्दी रेडी हो गई, तो वो कहने आई थी मुझसे, मम्मा कि आप सैंडविच रख रहे हो? कि मैंने कि हाँ, और मेरी टाई बांधो। तो मैंने कहा अभी मैं जस्ट बस अंदर आ रही हूँ, आपका टिफ़िन पैक कर दूँ, उसके बाद में आपको आके तैयार कर दूँगी, क्योंकि ये अपने आप से ड्रेस वगैरह पहन लेती है, पर टाई जो होती है ना, टाई बेल्ट होती है, वो बेल्ट भी लगा लेगी पर टाई नहीं बांध पाती है। अब तो ड्रेस भी पहनने लग गई है, पहले मुझे ही पहनानी पड़ती थी। तो मैंने अंदर जाके इनको तैयार कर दूंगी। फिर यहाँ पे मैंने जो लंच बॉक्स था उसमें ना आयुष वाले में पेपर रखना भूल गई थी मैं। ये पेपर मैं इसलिए रख देती हूँ क्योंकि मैंने गर्म ही गर्म रखे हैं, तो मतलब पसील के ना पानी इन पे ना आए, इस वजह से मैं पेपर से मतलब इसको अच्छे से पैक कर दूंगी। तो यहाँ पे बच्चे भी है ना अच्छे से तैयार होके, इन्होंने मतलब सैंडविच वगैरह खाया भी था और फिर वो चले भी गए। तो इसके पापा ले जाते हैं छोड़ने के लिए, जब कभी उन्हें मतलब जल्दी होता है तो बाई चांस उनको अकेला जाना पड़ता है बच्चों को, वरना वो साथ में जाते हैं। तो रसोई का मैं सारा काम था, जो भी मतलब बर्तन थे, थोड़े बहुत ही बर्तन थे, और उसको क्लीनिंग करके मतलब अच्छे से साफ करके गैस वगैरह को, फिर मैंने ना सीधा अंदर आई थी। अंदर भी मैंने सारे काम कर लिया था, दरा उठाई, सोफा वोफा को सेट कर दिया था, बस झाड़ू लगा के मैंने सीधा पोंछा लगाना रह गया था। तो यहाँ पे बस मेरा जो पोंछा है मैं वो इसी को लगा लूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि आप देख सकते हैं ना आगे वीडियो में, मतलब मतलब छज्जे पे किस तरीके की धूप है, और गर्मी इतनी हो चुकी थी, जो बारिश हो रही थी ना, मतलब बारिश बंद हो गई है और धूप निकल आई है। धूप की वजह से इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब अब जैसे बारिश पड़ रही है और एकदम से धूप निकलती है तो भपका सा एकदम निकलता है, जैसे कोई भाप निकल रही हो, इस तरीके से। तो बहुत गर्मी हो जाती है, इसी वजह से मैंने सारा काम कर लिया था, झाड़ू पोछा भी हो गए थे। तो मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोए थे, मैंने हाथ से धो के डाल दिए थे, और मैं डाल के चली गई थी हाथ से निचोड़ के। और यहाँ पे मैं आई थी कम से कम 2:30 बजे के करीब, जब ने ना बादल सा थोड़ा सा हो गया था, उसके वजह से मैंने कि कपड़े कहीं गीले ना हो जाएं, इस वजह से मैं छत पे जल्दी आ गई थी कि कपड़े मैं उतार के ले जाऊंगी। तो अगर गीले हो गए ना तो फिर वही बात है ना, स्मेल आना चालू हो जाती है कपड़ों में से, फिर या तो धुल के कपड़े धुलते हैं ना तो ही अच्छा लगता है। मुझे ना वो स्मेल सी आती है ना, मुझे बहुत बेकार लगता है। इसी वजह से ना मैं ना जो मतलब सर्फ में गरा देती हूँ इस टाइम, जो कपड़े होते हैं ना सीलन के, मतलब बारिश जो मॉनसून का होता है तो उस टाइम ना सीलों की स्मेल सी आती है, तो मैं हमेशा ना सर्फ में ही इजी वॉश वाला जो सर्फ होता है उसको यूज़ करती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, कपड़ों में अच्छी खासी खुशबू बनी रहती है धोने के बाद भी। तो मेरे बच्चे को भी मतलब पसंद नहीं है इस तरीके के कपड़े। फिर मैंने ना कपड़े वपड़े उतार के जस्ट सीधा फिर नीचे आई थी, और नीचे आने के बाद थोड़ी देर मैंने यहाँ पे मतलब साफ़ सफाई की थी। साफ़ सफाई करने के सीधा मैं मार्केट फिर तैयार होके चली गई थी, क्योंकि बच्चों के लिए जो मतलब मैंने ये स्कूल गए थे ना, तो इनकी ड्रेस जो थी छोटी हो चुकी थी। छोटी होने की वजह से मुझे ना आज मतलब मैं मार्केट गई थी तो इनके लिए शॉपिंग करने के लिए, और मुझे लेके आना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों की जो स्कूल की चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी होती हैं लाने के लिए। तो बहुत मूड मारने के बाद ही मुझे मतलब मिल पाया था, और इनके लिए ना ज़रूरी था, खास कर ना आयुष के, क्योंकि उसकी ड्रेस ना छोटी हो चुकी थी। तो इनकी ड्रेस ना मतलब वाइट और ब्लू पैंट चलता है। तो ये शर्ट है, और ये शर्ट इतनी अच्छी थी ना, मतलब सही रेट की भी मिल गई मुझे, मतलब ये 250 की मिली है, और कपड़ा इसका बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे एक शॉप है जिसके कपड़े बहुत ही अच्छे निकलते हैं, आप लोगे
तो ये 250 रुपये की शर्ट थी और इसकी लंबाई वगैरह अच्छी थी, मैंने इसको चेक किया था वहीं पे ही। अब फिर भी मैं घर पे आके एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना हो रहा हो, कोई डिफेक्ट ना हो रहा हो, क्योंकि ऐसा है ना बच्चे पहन लेंगे तो एक्सचेंज नहीं होगा, इसी वजह से मैं घर पे भी थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। और ये चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि डिफेक्ट हमारे जब आँखों से मतलब नज़र नहीं लगती है, जैसे जब छूट जाता है नज़रों से, कोई डिफेक्ट नहीं दिखाई देता है उस टाइम जब हम ले रहे होते हैं, तो अगर हम बाद में चेक कर लेना तो उससे बढ़िया रहता है, क्योंकि फिर ना एक्सचेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये शर्ट तो थी, और फिर मैं एक ना इसका पैंट भी लेके आई थी, क्योंकि पैंट इसका बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका था और इसकी कमर जो थी पहले वाली की कमर, तो वो उसके मतलब लगने लग गई थी, इसी वजह से मैं ना दूसरा पैंट लेके आई थी इसके लिए। पता नहीं बच्चे बढ़ते हुए तो दिखते नहीं हैं और कपड़े पता नहीं कैसे छोटे पड़ जाते हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि मैंने ना पिछली साल ही ली थी आयुष की ड्रेस और फिर भी वो छोटी पड़ गई, इस साल फिर मुझे लेनी पड़ी है दोबारा से, क्योंकि बच्चों को फिर दिक्कत होती है ना, तो मतलब अब वो स्कूल से आके फिर शिकायत करते हैं, मम्मा ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था। और यहाँ पे ना आयुष ने टीवी चालू कर दी थी, मतलब मेरा जो फेवरेट नाटक है वो आते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं नाटक, तो मैं कभी कभी सीरियल वगैरह देख लेती हूँ शाम के टाइम। हमारा खाना तो आपको पता ही है, थोड़ा लेट खाना बनता है, 9 या 10 के करीब खाना बनता है हमारा, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ना पैंट को भी मैंने अच्छे से चेक कर लिया था कि कोई डिफेक्ट वगैरह ना हो, और ये ना चेक करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तो हमारे आंखों के सामने नहीं आता है कोई डिफेक्ट होता है, तो बाद में जब हम देखते हैं तो नज़र आ जाता है। तो ये सॉक्स लेके आई थी मैं, ये जानवी के लिए सॉक्स लेके आई थी, क्योंकि इस पे एक जोड़ी सॉक्स हैं, पर इसने जो एक जोड़ी सॉक्स थे वो इसका एक मोजा मतलब सॉक्स का खो गया था कहीं, तो मैं दूसरे लेके आई थी, क्योंकि मेरे को ना मतलब 2 जोड़ी पसंद है, क्योंकि बच्चे 2 दिन पहने, दूसरे दिन मैं धो के डाल दूं, क्योंकि ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना तो सॉक्स धुलते नहीं बनते हैं, ऊपर से ये वाइट होते हैं, इस वजह से जल्दी जल्दी धुलने की वजह से मैं बच्चों के लिए हमेशा सॉक्स 2 या 3 जोड़ी रखती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने ना बच्चों के लिए लेके आई थी ये रेनकोट, और रेनकोट मैं इसलिए लेके आई थी, रेनकोट है ना मतलब बारिश में ना बच्चों को बहुत दिक्कत होती है ना, कि छोटे बच्चे होते हैं स्कूल से आने में मतलब भीग जाते हैं, और इनकी बुक्स मतलब वो तो है, ये बुक्स वगैरह बिक जाती हैं, तो उसके लिए तो मतलब बुक्स के लिए मतलब बैग का कवर आता है वो चढ़ जाता है, तो बुक बैग तो बच जाता है, पर ये लोग भीग जाते हैं, इसी वजह से मैंने ना रेनकोट लिया है। तो ये रेनकोट थोड़ा लंबा है, ये है आयुष का, और उसको ब्लू कलर पसंद था तो उसने ब्लू कलर लिया है। और ये भी फ्रेंड्स मुझे 250 का पड़ा है, ये मतलब ये वाला भी 250 का ही पड़ा है, और पैंट भी जो था ना वो भी 250 का पड़ा था, तो मुझे शर्ट और पैंट 500 रुपये के पड़े थे। और ये क्या नाम है, ये भी मुझे मतलब जो रेनकोट है वो भी 250 का पड़ा था, तो मैंने लड़की के लिए भी लिया था एक और लड़के के लिए भी लिया था, मतलब दोनों के लिए लिया था। मेरी बेटी कह रही थी ना उसको ना दूसरा कलर पसंद आया था, तो मैंने ना इसमें मतलब इसको भी मैंने इसलिए चेक किया था, वैसे मैंने इसको अच्छे से चेक कर लिया था वहाँ पे भी, पिना कर भी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा मतलब देख भाग के ही लेना होता है ना, बार बार मार्केट भागो फिर चेंज करने के लिए, तो ऐसा कंफ्यूजिंग ना हो, इस वजह से मैं पहले से ही चेक कर लेती हूँ। और ये मेरी बेटी का है जो मतलब उसने पसंद किया था, वैसे तो उसको ना कलर दूसरा चाहिए था पर उसके लिए कलर मिल नहीं रहा था, तो ये थोड़ा सा लाइट मतलब पिंक में ही है, थोड़ा सा रेड रेड छीट है इसकी, तो इसको यही पसंद आया, तो इसका भी ये रेनकोट है। बारिश के लिए मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी कि बच्चे भीग जाएंगे बारिश में। तो कभी कभी क्या होता है ना, तो हमारे मन में थोड़ा सा डर बैठा ही रहता है कि बारिश होने लगी है तेज। छाता तो मैं इनको दिलवा देती चाहे तो, पर ना क्या है ना कि छाता जब हवा चलती है तो बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं, वो उड़ जाता है, क्योंकि मैंने जब पिछली बार लिया था तो बच्चों से टूट गया वो छाता, क्योंकि उड़ गया था रोड पर, और रोड पर गाड़ियां चलती हैं, इसके वजह से फिर मैंने ना लिया ही नहीं, क्योंकि फिर बेकार ही है, मैंने कि लेने के लिए क्या फ़ायदा। इस वजह से मैंने ये सोचा कि इस बार मैं रेनकोट ले लेती हूँ, जो बच्चों को मतलब ड्रेस भी गीली नहीं होगी, बच्चों को गीला होने से भी बचाएगा, बीमार होने से भी बचाएगा, क्योंकि बच्चे जब गीले हो जाते हैं तो बीमार भी पड़ जाते हैं, इसी वजह से मैंने ये रेनकोट लिया है। तो यहाँ पे सॉरी, मैं यही है कि सीरियल बहुत अच्छा चल रहा था और मैं आपको दिखा रही थी, बार बार मैं उसकी तरफ ही देखती जा रही थी, टीवी की तरफ,
और मैंने आज ना तेल वाली चंपी की है, मतलब तेल इतना डाला हुआ है सिर में कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे सिर भी धोना था ना, इस वजह से अगले दिन मुझे सिर धोना है, तो मैं फ्री होके मतलब सिर धो लूँगी 2 बार, तो मेरा ना मतलब परेशानी होती है ना जो हम लेडीज़ों को, वो फिनिश हो जाएगी, फिनिश हो चुकी है। उसके बाद मेरा सिर धोने का काम रह गया है। तो यहाँ पे बस ये बच्चों की जो तो ये मतलब जो रेनकोट है और जो ड्रेस है ये फाइनल हो चुकी है इन लोगों की। तो ये जो मेरी टेंशन थी वो मेरे से हो चुकी है फ्री। तो और रह गए थे इनके जूते, जो कि जूते भी छोटे हो चुके थे, तो 2 जोड़ी मैं जूते लेके आई हूँ। एक तो मैं अपनी लड़की के लिए लेके आई थी, एक मैं अपने लड़के के लिए लेके आई थी। तो यहाँ पे ना मैंने आपकी वाले आई उसके प्लेन वाले ब्लैक लिए हैं, क्योंकि ये मतलब वैसे जिप वाले होते हैं ना तो वो अंदर से साफ तो हो जाते हैं और ऊपर से फिर साफ नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है कि इतनी झंझट नहीं है कि मतलब आप इस पे सिंपल कपड़ा मारो और अच्छे से साफ कर सकते हो। तो ये ना मैंने साइज चेक की करके लिया था, और लड़की के भी मैं ऐसे ही मैं मतलब सेम ऐसे नहीं लाई हूँ जो लड़कियों के ब्लैक कलर के जूते चलते हैं ना, मैं उसी टाइप के जूते लेके आई हूँ। क्योंकि उसकी हर बार मैं लड़के वाले जूते ले लेती थी ना, उसको पसंद नहीं आ रहे हैं। पहले मैं इसलिए लेती थी कि वो जिप वाले होते हैं ना, जिप जॉब वाले चिपका लो। तो क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो वाली पिन नहीं लगा पाते हैं ना, इस वजह से मैंने वो जिप जॉब वाले लिए थे। तो अब यहाँ पे मैंने ये भी ये जिप जॉब वाले ही हैं, पर इनका ना मतलब डिज़ाइन अलग है, लड़कियों वाले टाइप में है ये, और इसमें पिन वाला नहीं सिस्टम है। तो मेरी लड़की आसानी से इसको लगा सकती है। तो मैंने इससे कहा था कि आप चेक कर लो, मतलब अपने मोजे वगैरह पहन के, कहीं अगर ढीला या टाइट ज़्यादा हो रहा होगा। वैसे तो मैं साइज चेक के ही करके लाती हूँ, पर फिर भी ना एक बार चेक करना ज़रूरी है। तो ये मोजे पहन रही थी, इसको मोजा पहनने ही नहीं आ रहा था, कितनी देर से इतनी देर लगा रही थी। और मतलब ये नए मोजे थे ना, तो इसे ट्राई करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और मतलब इसकी लास्टिक थोड़ी टाइट थी, तो इससे थोड़ी सी अभी दिक्कत हो रही थी। अगर ये 1-2 बार जैसे पहनेंगे धुलेंगे तो सही हो जाएंगे। अभी नए नए हैं तो थोड़ा बहुत टाइट तो बनेगा ही। तो यहाँ पे इसने ना सॉक्स पहन के बस जूते ट्राई करके देखने थे, और ये ना मेरी लड़की बहुत ही शौकीन है, मतलब इसको कहीं पे मेरे साथ जाना होता है ना तो बाहर के तुरंत जाएगी, कुछ नहीं सोचेगी कि काम रह रहा है क्या है, बस जाना है तो जाना है, मम्मा के साथ जाना है। तो यहाँ पे इसने पहन के देखा था, तो इसी थोड़े से ढीले आ रहे थे जूते, तो मैंने कहा था एक्सचेंज हो जाएंगे, थोड़ा 1 नंबर छोटा आ जाएगा इससे, पर नहीं मानी। इसने कहा कि नहीं मम्मी सही है सही है, तो मैंने फिर रहने दिया। बाद में लग रहा है कि मतलब ये छोटे होंगे तो फिर मतलब बड़े होंगे तो फिर चलने में दिक्कत भी होगी। तो इसने तो अभी पहन के मुझे चला के दिखा दिया था कि नहीं ठीक है मम्मी, अभी मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं है, सही है, मैं मतलब ऐसे ही पहनूंगी ढीले से थोड़े, क्योंकि इनके ज़्यादा टाइट होते हैं ना तो इनकी उंगलियों में लगने लगते हैं, तो फिर इनको परेशानी होती है। इसी वजह से मैं थोड़े से बड़े ही जूते लाई थी। और हर साल ना कुछ होता है कि छोटे हो जाते हैं या फट जाते हैं। ये ना 6 महीने भी ढंग से नहीं चला पाते हैं, जूतों को घिस घिस के आते हैं रोड पे। तो अभी तो मेरा ये मतलब जो ड्रेस का था और रेनकोट का था वो सब कुछ हो चुका है, तो जूते भी बच्चों के लिप चुके हैं। इनमें ही मतलब पैसे इतने खर्च हो गए, मुझे पता ही नहीं चला कि 1500 रुपये कब उड़ गए। कहते हैं ना कि कमाने जाओ पैसों को तो कितनी मेहनत से कमते हैं, 1 रुपया भी कमाएंगे ना तो बड़े मुश्किल से और मेहनत से होते हैं, और जब खर्च करने के लिए जाओ ना तो पता ही नहीं चलता कि खर्च कहाँ हो गए। पैसे जब बटुआ देखो ना तो बटुआ खाली मिलता है। तो मेरे लिए ना पैसों की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि मुझे ना घर को खर्चा हिसाब से चलाना पड़ता है, और जो बच्चों की ज़रूरत चीज़ें होती हैं उसको भी मैं सोच समझ के लेके आती हूँ। हर वक्त ऑलरेडी खर्चा नहीं करती हूँ, क्योंकि हर वक्त ओवर खर्चा करूँगी तो मैं मतलब अपने बच्चों के लिए परवरिश अच्छी से कैसे करूँगी। मुझे ना उनके लिए अच्छी परवरिश करने के लिए पैसे को जोड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ना सब कुछ उठा के रख दिया था, फिर आ चुकी थी कपड़े खड़ी करने के लिए, क्योंकि जब मैं कपड़े उतार के लाई थी तो मैंने ना कपड़े ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था इसलिए। तो उस टाइम मैंने कपड़ों को नहीं घरी किया था, और फिर अभी मैं ना मतलब कपड़ों को लेके आ गई हूँ। और गर्मी इतनी लग रही है ना कि पूछो मत, कि बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम पे। अब मैं गर्मी में तो मतलब रह लेती हूँ, पर मुझे जो मच्छर होते हैं वो बर्दाश्त नहीं होते हैं।
पर ज़्यादा भी गर्मी होती है ना, जो उमस वाली गर्मी होती है जिससे फेस पे जलन होने लगती है, तो वो तो भैया मैं कहती हूँ कि कभी भी नहाने ऐसी गर्मी ना पड़े, क्योंकि ऐसी गर्मी से तो बहुत बुरी हाल होता है। और वैसे भी ये गर्मी को हम रोक तो सकते नहीं है, हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम गर्मी को छू मंतर करके भगा देंगे। तो ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आम हमारे हाथ में होता ना तो मैं तो कहती ना मतलब नॉर्मल मौसम रखती, ना तो गर्मी ना सर्दी। तो इस तरीके का मौसम, और धूप होती ही नहीं, सिर्फ बादल होता जो कि धूप निकलती नहीं, तो बहुत अच्छा लगता। मतलब मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है, तो मैं ऐसा ही मतलब सोचती हूँ। तो जब मैं कपड़े लेके आ चुकी थी ऊपर से, तो मैंने ना कुर्सी पर ढके रख दिए थे। तो यहाँ पे ना इसके पापा के और बच्चों के कपड़े हैं। और ये ना मतलब मैंने चांदी से कहा था, मतलब अपना जो भी कोई होमवर्क है वो रह रहा हो तो कर लो, पर नहीं, अभी तो सुन ही नहीं रही है। जब रात हो जाती है फिर कहती है कि मम्मा मुझे होमवर्क रह रहा था, मम्मा ये रह रहा था। इसी वजह से ना बहुत परेशानी होती है। पर ना ये बच्चे भी ना कभी कभी सुनते नहीं हैं, तो इनको ना होमवर्क के लिए भी बिठाना था मुझे। पर मैंने सोचा चलो मैं कपड़े घर ही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको मतलब होमवर्क के लिए बिठा दूंगी। तो यहाँ पे बस ना मेरे जो ट्राउज़र वगैरह हैं जो मैं पहनती हूँ रेगुलर डेली में, बस वही थे, तो वो जल्दी जल्दी घर ही भी हो जाते हैं। और बच्चों की टी शर्ट वगैरह थी, तो मैं तो हाथ के हाथ लगे वैसे कपड़े घर ही कर देती हूँ। पर क्या है ना कि जब मुझे जाना पड़ गया ना, तो मैंने उठा के रख दिए थे। अभी तो पता है मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं थकी हुई थी और मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने का मन कर रहा था। और पर मैं अगर थोड़ी देर रेस्ट करने के चक्कर में फिर ये कपड़े ना कल के लिए हो जाएंगे, और कल के भी धुलेंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि सुबह सुबह तो कपड़े घर ही करता नहीं बनता है, क्योंकि सुबह के काम इतने हो जाते हैं। बच्चों का लंच है और बच्चों को रेडी करना, बच्चों का सब्जेक्ट में जो मतलब है, जो उन्होंने सब्जेक्ट रख लिए कि नहीं अपने बैग में, क्योंकि बच्चों क्या करते हैं ना जल्दबाजी में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, तो उनका बैग पैक करना और टिफिन को रखना, बोतल भर के रख देना। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।